आज का पहला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गेसुदराज, बाबा फरीद। देखिए, सबसे पहले बाबा फरीद आए हैं। बाबा फरीद के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया सेकंड नंबर पर ये हैं। उसके बाद फिर नाम आता है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली का नाम आता है, और अंत में यहाँ पर सैयद मोहम्मद गेसुदराज का नाम आता है, यानी ये चौथे स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी 4, उसके बाद फिर 2, फिर 1 और फिर 3। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां था। मुगल काल में मनसबदारों की 33 श्रेणियां थीं। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जहांगीर था, न कि शाहजहां। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। उमरा वर्ग या अमीर वर्ग मुगल काल में उन सभी अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें 1000 से अधिक का मनसब प्राप्त होता था। मुगल काल में मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख शहाबुद्दीन, बख्तियार काकी। देखिए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के लिए महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से किस एक शासक ने अभिवादन का 4 तस्लीम तथा जमी-बोसी के तरीके को अपनाया था? बाबर, बलबन, शाहजहां, अकबर। शाहजहां ने अभिवादन का 4 तस्लीम तथा जमी-बोसी के तरीकों को अपनाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से आपको सही कथनों का आपको चयन करना है। पहला है, आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। सेकंड, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने करवाया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका सही है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का बी, केवल 2। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय, देव राय। देखिए, कृष्णदेव राय के समय में 1515 ईस्वी में बारबोसा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, इसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तंजौर, मदुरै और मैसूर आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ? तिरुमल, श्रीरंग ततीय, सदाशिव राय, मल्लिकार्जुन। ये प्रश्न जो है अराबिडू वंश से संबंधित है, और अराबिडू वंश का जो शासनकाल है ये 1570 से लेकर और 1652 के बीच में है। अराबिडू वंश का जो संस्थापक था, इसका संस्थापक तिरुमल था। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकंडा में इसकी स्थापना की थी, और इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था श्रीरंग तृतीय, और इसके समय में तंजौर, मदुरै और मैसूर आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर का पतन भी हुआ। तो श्रीरंग तृतीय अंतिम राजा था इस वंश का, और इसी के समय में इन स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का बी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, दल चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, मलिक फिरोज। सल्तनत काल में चहलगानी 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह था जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, और ये सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
इनका गठन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इनका अंत जो है बलबन ने किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ यात्री दिए हुए हैं और दूसरी तरफ शासक दिए हुए हैं। अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय, महुआन, मल्लिकार्जुन, एडवर्ड बारबोसा, कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस, अच्युत देव राय। देखिए, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया है, महुआन मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया है, एडवर्ड जो है बारबोसा के शासनकाल में आया है। वहीं डोमिंगो पायस जो है ये अच्युत देव राय के शासनकाल में नहीं बल्कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1515 ईस्वी में ये भी आया है। तो यहां पर आपका डी वाला युग्म जो है गलत है, तो आपका सही आंसर होगा 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ यात्री हैं और दूसरी तरफ उनका संबंधित देश है। निकोलस कॉन्टी इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, महुआन श्रीलंका, एडवर्ड बारबोसा पुर्तगाल। देखिए, निकोलस कॉन्टी जो था वो इटली का था, अब्दुल रज्जाक ईरान का निवासी था, महुआन जो है ये श्रीलंका का नहीं था बल्कि चीनी यात्री था, और ये मल्लिकार्जुन के समय में विजयनगर आया था। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है, डी वाला सही है। एडवर्ड बारबोसा जो है पुर्तगाली यात्री था। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 10वें का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।